राम राम सभी दोस्तों को। आज मैं आपके सामने अपने जीवन का सत्य घटना पर आधारित एक एक्सपीरियंस ऐसा सुनाऊंगी जिसमें हनुमान बाबा ने मेरी बहुत ही मदद करी। और इसमें एक ऐसी बात है कि जिस पे यकीन करना भी बहुत मुश्किल है। पहले तो लगेगा आप लोगों को कुछ सुनने में कि ये तो नॉर्मल सी बात है, चलो हो गया होगा। लेकिन वीडियो को आप आखिरी तक सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें चमत्कारिक क्या है। ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में तो आप सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ऑनलाइन फ्रॉड ही मेरे साथ हुआ था, जिसमें मेरी जो सेविंग्स थी 50,000 रुपये वह चली गई। उस वक्त मेरे पास केवल वही 50,000 रुपये थे, क्योंकि उससे पहले हम एक शादी में थी हमारे घर में, तो उसमें सब खर्च हो गया था। बाकी बस वही 50,000 रुपये मेरे पास जो सेविंग्स थी वही बची हुई थी। मेरे हस्बैंड के पास या मेरे पास, दोनों के पास ही वही पैसे थे और वही हमारे ऑनलाइन फ्रॉड में चले गए। अब हम अपने गांव से 400 किलोमीटर दूर रहते थे, जहां पर मेरे हस्बैंड की जॉब है, वहां पर हम रहते थे। तो हम वहां जा रहे थे, रास्ते में ही ये स्कैम मेरे साथ हुआ। तो हम वहां पहुंचे, हमने सारी कोशिशें करी जो भी हम कर सकते थे, या एफआईआर कराना या जो भी ऑनलाइन हम शिकायत कर सकते थे, हमने सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। 4-5 दिन तक हम इसी में ही लगे रहे। जब मैं अपने वहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पहुँच गई, वहीं पर मेरे घर के पास ही एक हनुमान मंदिर है, छोटा सा हनुमान मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। तो मुझे कुछ नहीं सूझा, मुझे अंदर से भी गलानी हो रही थी कि मेरे पास वही पैसे थे, अब घर खर्च कैसे चलेगा, बच्चे के खर्चे हैं, हमारे खर्चे हैं, वो कैसे चलेंगे। आटे लाने तक भी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो बड़ा ही अंदर से मुझे ये हो रहा था कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सब लोग मुझे ही बोल रहे थे, रिश्तेदार भी, मतलब मेरे हस्बैंड की, तू पढ़ी लिखी होकर भी ऐसा कैसे कर सकती है, या तुझे समझ नहीं आया। जो भी चीज़ें थी वो इस तरह से हुई। तो मुझे मानसिक रूप से भी थोड़ी परेशानी मैं बहुत मतलब महसूस कर रही थी। तो मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं बस अपने वहाँ पहुँची, तब मैं अगले ही दिन मंदिर चली गई। मंदिर जाकर मैं बाबा के सामने खूब रोई। मैंने कहा, बाबा तुम्हारी इच्छा होगी, तुम्हारी मर्जी होगी, जो इस तरह से ये ईमानदारी के मेहनत के पैसे इस तरह से चले गए, और तुम ही मुझे वापस दिलवाओगे। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, क्या करोगे, मुझे नहीं पता। और ये कह के मैं वहीं बैठी रोने लग गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे थोड़ी मन को मैंने संभाला, तो मैं खड़ी हुई, तो मेरे मन में एकदम से ऐसे ही विचार आया कि मैं बाबा की सेवा करती हूँ। तो वो मंदिर में थोड़ा ऐसे ही गंदा सा रहता था, ज़्यादा साफ़ सुथरा सा नहीं रहता था। तो बस मैंने रोज़ वहीं पर साफ़ सफाई करना, बाबा की सेवा करना शुरू कर दिया। और कुछ नहीं, 2-4 दिन तो मैंने विलाप सा किया कि बाबा मुझे वो चाहिए, पैसे दो मुझे, मेरे दिला दो, ऐसे मतलब बोला। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे हस्बैंड को कंपनी की तरफ से 50,000 रुपये का बोनस मिला। और मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि बाबा ने मेरी सुन ली। तो ये जो आप वीडियो में मंदिर देख रहे हैं, यही वो मेरे बाबा हैं, यही वो मंदिर है जिसमें मैं जाया करती थी और प्रार्थना किया करती थी। आज भी मैं इस मंदिर में जाती हूँ और वही करती हूँ, बाबा की सेवा। और ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस हनुमान चालीसा करती हूँ सुबह शाम और बाबा का ध्यान करती हूँ। तो यही था वो सुंदर सा मंदिर। जब मुझे पता चला कि मेरे पति को बोनस मिला है, वो भी 50,000 रुपये, तब मैं हैरान रह गई कि ये 50,000 ही कैसे मिला, कि ये ना ज़्यादा मिला है ना कम मिला, ही 50,000 ही क्यों मिला। तब मैं सीधा, मुझे जैसे ही पता चला है, शाम का समय था, मैं सीधा मंदिर भागी। और जो मैंने अपने मन में सोचा था कि अगर मेरे पैसे वापस आ जाते हैं तो मैं बाबा को भी एक उसमें से शेयर दूंगी, तो मैंने वही किया। मैंने मंदिर में बाबा का शेयर रख दिया। उसके बाद मैं भूल गई इन सब चीज़ों को कि ऐसे भी मेरे साथ हुआ था या क्या हुआ था। 1-2 महीना ऐसे बीता, मैं भूल गई, वो सब चीज़ें दिमाग से निकल गई। लेकिन मैं अपनी सेवा पर लगी रही, बाबा के ध्यान पर लगी रही। लेकिन बाबा को कुछ और ही मंजूर था। जो मैं आपसे कह रही थी कि चमत्कार क्या हुआ है, वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। चमत्कार ये हुआ, एक बार तो बाबा ने वो बोनस के रूप में मुझे पैसे दे दिए, और दोबारा से वे पैसे, दिवाली आने वाली थी उससे पहले मेरे पास एक कॉल आता है इंस्पेक्टर का, थाने से। तो वो बोलते हैं कि एक आदमी हमारे पास आकर बैठा है झारखंड से, और वो बोलता है कि इस नाम की लड़की के पैसे मुझे वापस करने हैं। ऐसे ऐसे मैंने स्कैम में लिए थे उस लड़की के पैसे, मुझे वो वापस करने हैं।
आप यहाँ थाने में आ जाओ और अपने पैसे कलेक्ट कर लो। तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक बार मेरे साथ स्कैम हो चुका था, तो मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लेकिन उसका फ़ोन दोबारा आया, तीसरी बार आया, लेकिन जो ट्रू कॉलर पर नाम दिखा रहा था वो इंस्पेक्टर का, तो मैंने पता करवाया कि क्या वाकई में इस नाम का कोई इंस्पेक्टर थाने में है। तो जब ये पता करवाया तो वाकई में ही वो इंस्पेक्टर का ही कॉल था, और सच में ही वो इंस्पेक्टर उस थाने में था। तब मेरे होश उड़ गए कि ये क्या हुआ। चोर जिसने चोरी करी वह झारखंड से ट्रेन में बैठकर वहाँ थाने पहुँच गया। उसको ये भी डर नहीं लगा कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी या मारेगी, क्या करेगी, बंद कर देगी, या जिनके पैसे हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। उसने कुछ नहीं सोचा। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वाकई में मैं दूर थी अपने गांव से, मेरे गांव में एफआईआर हुई थी। तो मेरे ससुर जी वहाँ जाते हैं, उनको सच में उस बंदे ने पैसे दिए जितने उसने मेरे पैसे लिए थे। तो इस बात पर यकीन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये सच था। ये था बाबा का चमत्कार। इस कलयुग में जो चमत्कार होंगे वो इससे बड़ा मुझे लगता है मेरे साथ नहीं हो सकता। और उस आदमी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है, और इतनी दूर से आया, वो झारखंड से आया। उसके पास, वो बोल रहा था मेरे पास ट्रेन के जाने के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पैसे देने यहाँ पर आया था। मतलब इस बात पर कैसे यकीन करें हम। बाबा ने उसको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी फटकार लगाई होगी उसके जीवन में, ज़रूर उसको कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा दी होगी जिससे कि वो यहाँ तक आने के लिए मजबूर हो गया। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, पता नहीं। मैं होती तो शायद पूछती भी कि ऐसा क्या हुआ कि तुम यहाँ तक आए, पर मैं वहाँ पर नहीं थी। मेरे ससुर थे जो पैसे कलेक्ट करने के लिए थाने गए थे। तो ये सब हुआ। तो ये था बड़ा चमत्कार मेरी ज़िंदगी का, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। ऐसे ही छोटे छोटे एक्सपीरियंस बाबा की होने के, या बाबा मुझे सुनते हैं या मेरे साथ साथ हैं इस चीज़ के, मुझे छोटे छोटे एक्सपीरियंस और भी बहुत सारे हुए हैं जो मैं धीरे धीरे आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बाबा जी का ध्यान करते रहें। मैं तो आप लोगों से भी कहूँगी, हनुमान बाबा जी की शरण में चले जाएं। वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी। और हमारे साथ साथ हो जाते हैं। कब हमारे साथ साथ हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और हमेशा हमेशा साथ रहते हैं। मैं उनसे यही मांगती हूँ, बाबा मेरे साथ रहना। मैं कोई गलत कदम उठाऊं या गलत रास्ते पर जाऊं तो प्लीज़ मुझे बता देना कि ये गलत है, ये सही है। प्लीज़ मुझे हमेशा रास्ता दिखाते रहना, सही रास्ता दिखाते रहना, मैं कभी गलत ना हूँ। और मेरे परिवार पे भी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, सबको सही रास्ता दिखाना। और आखिरी समय में भी बाबा तू ही हमें ले जाना अपने साथ। बस इतना ही मैं मांगती हूँ अपने बाबा से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राम राम, जय हनुमान।